और नाई जो कटिंग कर रहा था वो बहुत बोले जा रहा था। भगवान कोई होता है? जबरदस्ती महाराजों ने बेवकूफ बनाने की मशीन खोल के रखी। क्या भगवान होता है? भगवान होता तो इतने लोगों का दुख काट देता। भगवान होता है? उसने नाई कटिंग करता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए। पढ़ा लिखा लड़का था, घर के संस्कार अच्छे थे, तो उससे सहन नहीं हुआ। भगवान होता तो सबके दुख काट देता, भगवान होता तो सबके कष्ट काट देता। दुनिया के लोग इतने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान कहाँ है? जबरदस्ती महाराजों ने अपना धंधा बना कर रखा है, जबरदस्ती का बिजनेस खोल के रखा है। बोला जाए, अब वो व्यक्ति जब बोला जाए कटिंग करते करते, तो वो पढ़ा लिखा लड़का, भगवान पर भरोसा करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, उठ के खड़ा हो गया, कटिंग कराकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया, नाई को बुलाया, नाई को बुलाया और नाई को बुलाकर कहा, ये सामने से व्यक्ति निकल कर जा रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो एक काम कर, जाकर उसकी कटिंग कर। नाई बोला, मैं काय को कटिंग करूं? मेरी दुकान में आएगा, मुझसे बोलेगा तो कटिंग करूंगा ना, मैं उसके पीछे पीछे जाकर कटिंग करूंगा? पहले मेरे पास आए, मेरी दुकान में आए, मुझसे कहे कि कटिंग कर तो कटिंग करूंगा। मैं क्या पागल जो उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा और उसकी कटिंग करूंगा? पढ़े लिखे लड़के ने कहा, बस यही मेरा भोलेनाथ है। शंकर भी कहता है, तू मेरे पास आकर बोल तब मैं काटूंगा ना। तो केवल कह दिया भगवान तो है ही नहीं, तो भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता, भगवान होता तो कष्ट काट देता, भगवान होता तो ये कर देता, भगवान होता तो वो कर देता। भगवान कहते हैं, जैसे नाई कहता है कि तू मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काटूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, उसी तरह भोलेनाथ भी कहते हैं, तू एक लोटा लेकर मेरे दरवाजे पर आ तो सही, मैं भी तेरे दुख काटूंगा। ये निश्चित है। और आप अगर कह दो, घर में बैठे बैठे कह दो, भगवान मेरे दुख काट दे, 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 तो भगवान भी कहता है, कमाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, कमाने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, कमाने के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता है, सब्जी लाने के लिए सब्जी वाले के दुकान तक जाना पड़ता है, सब्जी आ भी सकती है तो भी बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए जब बाहर जाते हो, कमाने के लिए जब द्वार के बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे पास में थोड़ा धन आता है, थोड़ा वैभव आता है। शंकर की कथा भी कहती है कि मुझे बुलाने के लिए मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है, तो मैं तेरे दुख काटने के लिए तेरे दरवाजे तक जाता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की, क्यों नहीं आते? कारण क्या है? किस लिए नहीं आते? क्या कारण? ऐसा क्या है जो तुम आते नहीं? क्यों नहीं आते? किस लिए? आप उसको पुकारो, वो आपके सम्मुख होगा, आप उसको बुलाओगे, वो आपके सम्मुख होगा। आपका भजन तो बढ़ाओ, आपकी भक्ति तो बढ़ाओ। अरे दुकान पर सामान खरीदने गए हो, जेब में पैसा देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देखते हो? बैंक की डायरी काहे दी जाती है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारी बैंक की डायरी से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पास में कितना रुपया। बैंक की डायरी देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा। अकाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो कि हमारे पास में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या करा, क्या नहीं करा? अपना बैलेंस देखते हो कि नहीं देखते मोबाइल में? जम के बोलो जरा। मोबाइल में कितना बैलेंस है, नेट क्यों नहीं चल रहा,
ये क्यों इतना धीमा 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 घूम रहा है, कारण क्या? पता चला बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया। मोबाइल चेक करा, बैलेंस है कि नहीं। मोबाइल में बैलेंस देखते हो, बैंक में बैलेंस देखते हो, उसी तरह अपने भी भक्ति का बैलेंस देखा करो कि मेरा भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरी बैलेंस कम तो नहीं है, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं जा रहा। मेरी चालू हो 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे की कथा सुनने को मिलती है। 2.5 घंटे की कथा में अगर तुम्हारा मन 20 मिनट भी भगवान शंकर की ये सी भक्ति में लग जाए और तुम्हारा मन करे कि शंकर है, शिव है, जब दुनिया का कर सकता है तो मेरा भोलेनाथ मेरा भी करेगा, तो समझ जाना कि बैलेंस पक्का है। बैलेंस पक्का है, ये तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जब दुनिया का काम कर सकता है, अल्लाह पर सोए हुए बच्चे को 3 साल तक जो बच्चा न उठ पाया हो, 3 वर्ष तक जो उठकर खड़ा ना हुआ हो, 3 वर्ष तक जो पड़ा रहे तो उसको खड़ा कर सकता है। तो जरा विचार करना कि मेरे दुख काटने के लिए मेरा महादेव मेरे करीब में नहीं आ सकता है। बस तुम अपना बैलेंस देखते रहो, कि विचार करते रहना कि मेरा शंकर मेरे करीब, मेरा ओघड़दानी मेरे पास में है, मेरा शिव मेरे नजदीक है, मेरा शंकर मेरे करीब में, मेरा शंकर मेरे करीब। हम भगवान से हम अपनी भक्ति को तोलने का प्रयास करते हैं। तोलने का प्रयास, आवाज बढ़ाओ, आवाज। हम भक्ति को तोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर हमारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरल भक्ति को हम प्राप्त करने का प्रयास। अपने बच्चे को कितना दूध पिलाती है, माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने इतना दूध पिलाया, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा, अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी, बच्चा जरूर कह देगा पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। माँ कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी बंद है? आवाज नहीं आ रही है? पंखे बंद है? नजर उतर वाले सिरता वालों तुम्हारी शिव तत्व अरे शिव के सिवा शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा।
सुभाना, शिव के सिवा शिव के सिवा दिल। हमने शंकर की भक्ति को तोल रहे, हम शिव की भक्ति को तोलने का प्रयास, हम भगवान देव महादेव की भक्ति को तोलने का प्रयास। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कभी नहीं कहती कि मैंने कितना दूध पिलाया। बच्चा कह देता है मैंने साड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने घड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने ये करा था, बच्चा कह देता है मैंने ये किया था, पर माँ कभी नहीं कहती कि मैंने बच्चे को कितना दूध पिलाया। उसी तरह दुनिया के लोग कह देते हैं हमने शिवरात्रि पर ये करा, हमने प्रदोष को ये करा, हमने सोमवार को ये करा, हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने शंकर भगवान को 1 लोटा जल 2 महीने तक चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाई। पर मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मैंने तेरी जिंदगी के कितने कितने दुख काट दिए, तुझे मालूम तक नहीं पड़ने दिए। कितने दुख काटे तुझे मालूम नहीं होने। तेरे सम्मुख में खड़ा रहा, तेरे सामने आकर खड़ा, तू पहचान नहीं पाया पर तेरे दुख काटे। एक पत्र है देख, मेरा नाम प्रभा है, मेरा नाम प्रभा है, मैं बड़काना का, मेरा नाम प्रभा है। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला देंगे। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, शब्द नहीं था उसकी वाणी। गुरुदेव कोई उसको माइंड से बेकार बताता, कोई उसको निपट गूंगा कह जाता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, उसकी वाणी नहीं। कहीं बैठी हो प्रभा जी तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। 5 साल तक मेरा बेटा नहीं बोल पाया। जब 5 वर्ष तक मेरा बेटा नहीं बोला, तब 2021 में आपकी पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर 5 बेलपत्र, एक दुर्वा का जो उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ किया। पहली बार हमने 2021 में जब उपाय करा, 5 साल हो गए थे, मेरा बच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकला, शब्द नहीं निकला, वो बोल नहीं सका। और पहली बार मैंने 2021 में आपकी कथा सुनी और कथा पर विश्वास कर टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर कथा सुनती और बाबा की कृपा का ऐसा गुणगान हुआ गुरुदेव। उस कथा के बाद मैंने जो उपाय करा, उपाय करने से 5 साल के बाद मेरे बेटे ने बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। 5 वर्ष के बाद उसकी वाणी आई। 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद जिह्वा बोल पाई, उसकी वाणी निकल पाई। और भाई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई। एक पत्र और है, मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभु
विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहाँ बैठी? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। हाथ हिलाओ एक बार। कैमरे में दिख रहा? कैमरे में दिख रहा हो तो एलईडी पे दिखाओ। एलईडी वाले एलईडी पे दिखा दो एक बार। आ गई एलईडी पे? मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभु राम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मैं गुरु बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का क्या गुणगान करूं। मैं 15 साल का बेटा हूं। मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिसमें मेरे पेट में दर्द होता था, खून की कमी हो गई और लीवर के साथ में लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुझे इन्फेक्शन था, जिसमें मैं गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवा दी, दवाई में निरंतर खाता रहा, पर मेरी आज तक 15 साल का हो गया, अभी तक मेरा लीवर काम करना चालू नहीं कर रहा। अन्न नहीं खा सकता मैं, उसमें गेहूं की रोटी नहीं खा सकता। आज मुझे 8 साल से लगातार मैं केवल बेसन की रोटी खाता हूं या चावल खाता हूं, पर अन्न नहीं खा पाता और लीवर भी मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं करूं तो करूं क्या? खून मेरा बनता नहीं और मेरा लीवर काम करता नहीं। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे जीजा जी के साथ सितंबर में सीहोर पहुंच गए और वहां हमने 5 सितंबर को 5 दिन कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष लिया और बाबा की कथा को श्रवण किया। कथा सुनने के बाद कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती कर आए कि जिस दिन से हम रुद्राक्ष का जल पीना चालू करेंगे, उस दिन से हम अन्न खाना प्रारंभ करेंगे, हम गेहूं खाना प्रारंभ करेंगे और लीवर सही करना जवाबदारी आपकी है। हमने रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाया। नंदी के पास बैठकर उस जल को लेकर हमने नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए नंदी को छूते हुए उस जल को पीना प्रारंभ करा। हमने कहा बाबा, आज 15 साल के बाद मैं पहली बार मैं अन्न खाने जा रहा हूँ। नंदी बाबा, आप शिव जी से कहना मेरा स्वास्थ्य ठीक करें। बाबा, हमने उस दिन गोली को छोड़ दिया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरा 1 साल होने को जा रहा है। मैंने अन्न खाना प्रारंभ कर और मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने डॉक्टरों को जांच कराई तो मेरा लीवर पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया हूँ। मेरा ब्लड भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को साधुवाद कहता हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। बहन हाथ हिला दो एक बार जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसको दुख काटेगा देव महादेव। मना नहीं है तुम्हारे दुख काटने में, पर आपको 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। हम जाएं उसकी चौक रखकर और हमारा दिल से जब उसको पुकारोगे, दिल से जब विनय करोगे, दिल से जब निवेदन करोगे, वो दिल से सुनेगा। मुझे तेरा सहारा है, मेरे भोले कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही
सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। सब गाइए, जितने पंडाल है दोनों हाथों से, भोले बाबा मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं डोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं डोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन शाम के समय पर अभिषेक। ओला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो माला, ओला सब दुख काटो माला। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवता महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनसे अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा जी से प्रार्थना कर भगवान शिव की कथा कर रही है। देवदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर के 3 पुत्रों का वध भगवान देवदेव महादेव ने कर दिया। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षी, ये तीनों प्राणों को त्याग दिया। शिव जी का एक नाम हो गया जिसका नाम है पशुपति। जिनका नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना बराबर करना चाहिए।
कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रखा हुआ है, पूरा व्रत रखा हुआ। जो करा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से, मन से जो सुनता है, दिल से, मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सवेरे से ये करो, तातू नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सवेरे जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छींटा दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवाधिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया विदल और उत्पल, 2 असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित थे। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसे ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मां बहुत। विदल उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना। देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा बड़ा वो समझ लेना जरा, अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में।
देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है। देव जो होते हैं वो देना जानते हैं और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है। वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दोगे, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं, मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास है। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई कष्ट तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर भूल जाना, हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, हमने उसके लिए इतना करा हमारा नहीं हो पाया, मैंने उसको इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा, वो मुझे धोखा देकर चली गई, मैंने उस पर इतना भरोसा करा, वो मुझे धोखा देकर चले गया। तो गलती तुम्हारी है, तुमने गलत पर भरोसा करा, महादेव पर भरोसा करते गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम दूसरे से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने विश्वास गलत पर करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम गलत से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने बैलेंस गलत के मोबाइल में डलवाया, गलती तुम्हारी है कि तुम उसको चाउमीन खिलाने गलत को लेकर गए। एक बार महादेव से कहते चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं, महादेव आया। गलत से प्रेम करोगे तो धोखा तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा खाओगे। सही से प्रेम किया है, देवादि ने महादेव से प्रेम किया तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जा सकता, कभी। एक पत्र पत्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर एक पत्र है राजू प्रजापति का नाम में बैठकर केवल कथा, और कथा नहीं जैसे तारा बाबा जी का पहले का नियम था, तारा बाबा जी का एक नियम था, बड़ा प्रबल नियम, बड़ा प्रबल। कोई आया भूखा ना, कोई आया वो भूखा ना, ये तारा बाबा जी का नियम। कोई आया दुखी, उसके आंख के आंसू पोंछे, ये तारा बाबा जी का नियम था, ये तारा बाबा।
और ये तारा बाबा जी ने जो नियम दिया, मैं गोविंद जी, गोपाल जी और पूरे परिवार को, कांडा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। उस नियम को आप निभा रहे हो। और तारा बाबा जी की कुटिया में भी जो आता है, भंडारा प्रसाद को पाता है तो तृप्त होकर जाता है और बाबा जी की जय जय घोष कर जाता है। बोल तारा बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ है, औघड़ी है, विदल उत्पल, ये तो असुर है, इन्होंने लेना चाहा, पार्वती जी का हाथ पकड़ना चाहा। पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे आतुर हुए, पार्वती जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कुंदूक उठाकर प्रहार कर मारा। जैसे ही कुंदूक का प्रहार करा, प्रहार करते से ही विदल उत्पल तो मर गए, पर वो कुंदूक शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिर गए। कुंदूक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। जैसे ही देवदेव महादेव के चरणों में कुंदूक जाकर गिरा, शंकर भगवान ने आकर पार्वती जी को अपना दर्शन दिया और शंकर जी का नाम कुंडकेश्वर महादेव। कुंडकेश्वर महादेव, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता। क्या कहा था कि डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप। दवाइयां खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, सब कुछ जो डॉक्टर कहे वैसा करो। और उसके साथ में एक काम जरूर करो, दवाई अगर शरीर में नहीं लग रही है तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी दवाई को खाना प्रारंभ करो तो दवाई काम। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। उसने जो दवाई लिखी है शरीर में नहीं लग रही, शरीर में दवाई लगी नहीं तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम। कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नाम लेकर आगे बढ़िए। हरियाणा वालियों, ए मेरे जीजाओं, हरियाणा के निवासियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, माँ, बहन, सबको नमन करते हुए बात जरूर कहूंगा। दुख ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। जितने अवतार भगवान के हुए हैं, प्रत्येक अवतार में दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म हमारे कर्म का भोग भोगने के लिए होता है। कर्म का दुख झेलना पड़ेगा, तकलीफ झेलना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। कष्ट भले आया, दुख भले आया, पर उसका नाम बिसराया ना जाए। उसका नाम हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसके नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए। श्री शिवा जप भज विदल उत्पल दोनों। पत्र में तो भटिंडा के हॉस्पिटल का चरित्र लिखा कि एक भैया जी बीमार हो गए, उनको टीवी हो गई और टीवी होने के बाद शरीर में टीवी की गठान हो गई। टीवी की गठान। मेरा नाम जागृति गोयल है, मैं गांव खारिया जिला सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो। आप ही बेटा श्री शिवाय नमस्ते। 1.5 साल पहले मेरे चाचा जी के पेट में दर्द हुआ और वो दर्द बहुत ज्यादा हो गया। सिरसा के हॉस्पिटल में दिखाने पर पता चला कि उनके पेट में आंत में गठान है।
डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि गठान किस चीज की। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनको टीबी की गठान हो गई। टीबी की गठान 6 महीने के अंदर दवाई लेते रहे पर गई नहीं। 6 महीने के बाद दवा खाने पर भी कोई असर नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने की दवा और लो। हमने 3 महीने की दवा और ली पर वो टीबी की गठान ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो इसके ऑपरेशन का नौबत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब मम्मी पापा ने हिसार हॉस्पिटल में दिखाने का फैसला किया। हिसार हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए, उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया कि इसका ऑपरेशन अभी के अभी करना पड़ेगा। हमारा मन नहीं माना, हम हिसार से उनको भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में ले गए। भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में जांच करवाया तो एम्स हॉस्पिटल में जांच करने पर पता चला कि इनकी टीबी की गांठ बढ़ रही है और उसका ऑपरेशन जल्दी ही करना पड़ेगा। अब गांठ का ऑपरेशन करना है। चाचा जी ने कह दिया सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक के कथा कहता है तो इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मुझे डॉक्टर साहब 1 महीना या 15 दिन का मुहूर्त दो, उसके बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। डॉक्टर ने चाचा जी से कहा आप क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ते हो, ऐसे ढेर सारे महाराज दिन भर टीवी पे आते हैं, आप ऑपरेशन कराइए। चाचा जी ने कहा नहीं, मुझे 15 दिन दे दो, 15 दिन के बाद मैं जांच कराऊंगा, 15 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। और मेरे चाचा घर आ गए और उनके ऑपरेशन की तारीख 15 दिन बाद ली गई। डॉक्टर ने उन्हें समझाया तुम महाराज के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे आस्था चैनल पर तो ढेर महाराज आते हैं। चाचा नहीं माने और वो घर आ गए और 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख ली गई एम्स हॉस्पिटल। गुरुदेव चाचा जी ने शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई और उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आपने दुर्वा का प्रयोग बताया था, उस दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शंकर भगवान पर रुद्राक्ष मंगाया गया, उसका जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद हम भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में फिर पहुंच गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए जैसे ही गए, ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई। जांच में पता पड़ा कि जो टीबी की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। ये डॉक्टर ने कह दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा एम्स का। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये गठान तो बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकती क्लियर। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ है गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं और शिव जी को हम नमन करते हैं। बाबू ठीक है, एक बेलपत्र ले जा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव चक्र की प्राप्ति शंकर को घड़ी है विदल उत्पल, पर जब कुंदुक का प्रहार करा वो कुंदुक शिव के पास में गया और शंकर जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, जम के। कुंद कैश्वर। और कुंद कैश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी बीमार व्यक्ति, कितना भी बहुत बीमारी है उसको, बहुत बीमारी, मान बहुत बीमारी, हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी उसको जो दवाई खिला रहे हैं ना डॉक्टर, उसको जो दवाई दे रहे हैं ना डॉक्टर, उस दवाई को आप केवल उसका स्पर्श मात्र करो कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर इस मरीज को हम ये नहीं मना कर रहे कि दवाई मत खिलाओ, दवाई खिलाओ, तो डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई खिलाओ, जांच करा, पर उस दवाई में एक नाम का उच्चारण होना जरूरी है। वो नाम आप फिर से बोलो, जम के बोलो, क्या नाम होना चाहिए? कुंद कुंद। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। अब दिल से पुकारे,
दिल से तुम्हारे सामने। ऐसा कोई एक देवता बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। एक कोई ऐसा असुर बता दो, राक्षस बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। शिव ने देवताओं को भी शिव ने दिया। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने गए तो शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी को साथ में बिठाया, 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होकर वर प्रदान कर दिए। एक कन्हैया, एक कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करा है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी तुम्हारी प्रत्येक रानी से होगा। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शंकर जी की कृपा से। किसको शिव ने नहीं दिया? भगवान शंकर किसको नहीं देता? चोर चोरी करने गया, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर चोरी का सामान ढूंढ रहा था, भगवान ने उसको कुबेर बना दिया। कितना दे। शरीर में रोग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है, चंद्र को रोग आया तो चंद्र ने शिव की भक्ति करी, पूजन करी, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो भगवान शंकर ने जाकर उनको मनाया और भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। अगला वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को विराजमान करा और ओम के रूप में नर्मदा जी बही, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसने देवताओं से द्रोह करा, मारा, देवताओं के यज्ञ अनुष्ठान सब भस्म करने लगा, उनको नष्ट करने लगा। अब शिव जी ने प्रकट होकर भीम का संहार करा तो भीमाशंकर नाम पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया, भगवान विश्वनाथ बनकर बैठे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान काशी विश्वनाथ बनकर विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रख देता है, वो शिवलिंग उठता नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव जी प्रकट होकर दारुक नाम के असुर का संहार कर नागेश्वर के रूप में पूजा जाए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना करी, भगवान देवदेव ने महादेव का वर प्राप्त करा। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और ऊष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा के यहाँ औलाद थी, तो घूष्मा ने अपना पुत्र अपने पति के कहने पर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा को पुत्र मिल गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी सास तो घूष्मा। जैसे ही सुना कि मेरी असली सास घूष्मा है, बहू ने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आ गया और क्रोध आते से सुदेहा ने बहू को तो भेजा मायके और अपने बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। जब सोतन ने यह कार्य करा तो घूष्मा को अपने बेटे की याद आई। शंकर भगवान की पूजन कर उनके निर्वाण
वाली विसर्जन के लिए जा रही थी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया मेरे बेटे को देखा हुआ 1 महीना बीत गया, मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ। सोचकर शंकर भगवान के शिवलिंग को जैसे जल में डाला, विचार करने के बाद जल में छोड़ा। 1 महीने पहले मरा हुआ बेटा निकल कर तैरता हुआ बाहर आ गया। घोषमा के बेटे को शंकर जी ने जीवित कर दिया, उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही बिंदुक ने सुना, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी भगवान के चरणों का स्मरण कर कर पति के लोक को चली गई। देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा शंकर भगवान ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को चढ़ा दिया। प्रणाम कर कर कहा, तुम रुका जी, कलयुग में, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, शंकर की अविरल कथा को सुनने के लिए बैठा, हम तो आपसे कहेंगे चाहे पंडाल में बैठो, चाहे टीवी के सामने बैठो, चाहे मोबाइलों पर सुनो, जो शंकर भगवान की कथा को श्रवण करने बैठता है, दिल से श्रवण करता है, शिव कहते हैं उसके मनवांछित फल की प्राप्ति में खुद करा देता है। स्वयं सहज नहीं शिव पुराण भगवान शंकर सुंदर वर देते हैं। तुम रुका जी को आशीर्वाद आनंद के साथ देते हुए शंकर जी की पवित्र कथा विराम की ओर जा रहे। तारा बाबा जी की कुटिया में सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये कथा चल रही है। आज 2 मार्च के दिन वो विराम की ओर जा रहे हैं। श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, कांडा परिवार, जिनके बेटा बेटी परिवार नाते रिश्ते सब ने खूब प्रेम से इस कथा का आयोजन करवाया। तारा बाबा की आशीर्वाद से ये कथा हुई। अभी आप और हम एक स्तुति प्रेम से बाबा से अपने दिल की बात कथा के विराम पर कहेंगे। आपको भी हमारे साथ में बोलना है और बाबा से अपने मन की बात आज कथा के विराम में कहना है। ध्यान रखें, ये कथा आज 2 मार्च को विराम हो जाएगी। 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठो और उस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने आपसे बन जाए, एक रात्रि विश्राम कर भगवान शंकर की विरल कथा को धारण सुनो। और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, ये विचार कर आना कि बाप के घर आए हो, बाप आपको शिवरात्रि के दिन खाली नहीं छोड़ेगा, देगा। आप उस कथा को धारण करो, रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचो और अपने जीवन को आनंदित करो। जो सीहोर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे कहेंगे मध्य प्रदेश में हमारी कथा बहुत कम हो पाती है, आप लोगों को सुनने का मौका मिला है, मालवा वालों को सुनने का मौका मिला है, तो मालवा क्षेत्र की और पूरे आसपास के क्षेत्र के, सीहोर के आसपास के सभी क्षेत्रों की माता बहन भाई बंधु से निवेदन है, दिल से बाबा के धाम में 7 दिन रुककर बाबा की विरल कथा को धारण करो। ये कथा बार बार नहीं मिलती, भाव से सुनो। दिल से बाबा को प्रार्थना करते हैं और कथा को अपन आगे बढ़ाते हैं। रेवाड़ी की जो कथा है वो 19 मार्च से 23 मार्च तक रहेगी, 5 दिवसीय उस कथा का लाभ लेंगे। जो 7 मार्च से कथा है सीहोर में, उसका प्रसारण आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुबह 9 बजे अभिषेक पूजन का स्मरण रहेगा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना, सभी लोग बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपते माला भोले बाबा जपते माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, बाबा तारा बाबा की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। बाबा मेरे और मैं ये कहूंगा कि कल मेरे को बाबा की कुटिया के सामने एक लेडीज ने रोकर कहा कि गोपाल जी आप बाबा जी को मत जाने दो, इतनी श्रद्धा। तो मैं तो उस पर यही कहूंगा कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि ये दिल अभी भरा नहीं। तो आपने